अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ मी सैयदा रमेशा। आज हम डिस्कस करने लगे डीएनए रेप्लिकेशन को। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये टर्म रेप्लिका का मतलब क्या है। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, ठीक है। वैसे बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, उनकी कॉपीज़ होती हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो रेप्लिका होती है। ओरिजिनल अलग होता है और रेप्लिका अलग होता है। ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल, और ओरिजिनल की जो कॉपी बनाई जाती है डुप्लीकेट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेप्लिका। तो इन शॉर्ट हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि लिविंग सिस्टम में होगा। लिविंग सिस्टम यानी कि हर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होगा जिसके पास क्या है, सेल, जिसके पास क्या आएगा, सेल, ठीक है। तो ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या आएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके जरिए क्या होता है कि सेल अपने ही डीएनए की क्या बनाता है, कॉपी बनाता है सेल डिवाइड होने से पहले, ठीक है। सही है। तो हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में इतना पढ़ लिया और इसको हम एज ए इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके की फीचर्स पढ़ें तो सेमी कंजर्वेटिव, आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, बिकॉज इसमें जो ओरिजिनल डीएनए होता है ना, मतलब जो सेल अपने ही डीएनए से क्या नाम है कॉपी बना रहा होता है, तो जिससे बना रहा होता है ना कॉपी, उसको हाफ कंजर्व कर लिया। कंजर्व का मतलब होता है सेम रखना, कंजर्व का मतलब होता है सेम रखना। तो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस को हम इसलिए बोलते हैं कि भाई कि ना जो ओरिजिनल डीएनए होता है ना वो हाफ सेम रह जाता है इसमें, ठीक है। हाफ न्यू बनता है, हाफ सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव यानी कि हाफ, ठीक है ना। ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ वन ओरिजिनल पैरेंटल स्ट्रैंड, एक तो उसका होता है पैरेंटल स्ट्रैंड और एक होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डॉटर स्ट्रैंड। समझ में आ गई बात। मतलब एक जो स्ट्रैंड होगा, आपको पता है डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ठीक है। डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, तो उसमें जो हाफ स्ट्रैंड है ना, यानी कि जो एक स्ट्रैंड है, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड है वो होगा पैरेंटल डीएनए जैसा, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, न्यू होगा, न्यूली सिंथेसाइज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे डॉटर डीएनए, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब बाई डायरेक्शनल प्रोसेस ही कहेगा, इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, ये कहेगा बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक है ना। हाईली एक्यूरेट एरर्स आर रेयर ड्यू टू प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म्स, मतलब एरर्स बहुत रेयर है, मतलब कि इक्का दुक्का ही होता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, वरना माशाल्लाह ये बहुत अच्छा क्या नाम है, बहुत अच्छे तरीके से क्या नाम है प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई इसके स्टेप्स होंगे, आपको पता है इनिशिएशन क्या होता है, जहाँ से क्या नाम है स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है एलोंगेशन होगा, ठीक है, और फिर टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन यानी कि एंड हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से एंजाइम्स, भाई देखो हर प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, है ना। लिविंग सिस्टम में तो एंजाइम्स ही होते हैं जो कि बायोकैटलिस्ट होते हैं, यानी कि आपके लाइफ साइकिल के रिएक्शंस को स्पीड अप करने वाले। तो हेलिकेज एंजाइम होगा, डीएनए पॉलीमरेज प्राइमेज और डीएनए लाइगेज।